एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शेरशाह एक ऐसी मूवी जो हमें एक फौजी की ज़िंदगी से रूबरू करवाती है। विक्रम बत्रा एक ऐसा इंडियन आर्मी ऑफिसर जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी और हम सबके दिलों में अपनी एक जगह छोड़ डाली। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जहां सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जाते थे, वहां विक्रम सिर्फ आर्मी वाली ड्रेस पहन के जाता था। 20 से 22 साल की उम्र में एक इंसान के जो सपने, जो ख्वाहिशें होती हैं, विक्रम उन सब से अलग था। विक्रम का बचपन से बस एक ही सपना था, और वो था फौजी बनना और देश की हिफाजत करना। 21 साल की उम्र में ये सपना देखा और 1.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद अपने कंधों में 2 स्टार लगवा डाले। 23 साल की उम्र में उनका ये सपना पूरा हुआ और उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है। विक्रम एक बहुत ही खुशमिजाज तरीके का इंसान होते हैं। 1 महीने के अंदर ही वो वहाँ के लोगों से बहुत घुल मिल जाते हैं। वहाँ रहने वाले गफूर भाई विक्रम को काफ़ी अच्छा मानते हैं। वो विक्रम को चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं। वहाँ उनका पोता असलाम विक्रम के लिए चाय लेकर आता है। विक्रम उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से कहाँ था, जिस पर असलाम कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था। विक्रम का यह व्यवहार सीनियर जिम्मी को पसंद नहीं आता है। वो उसे वार्न करते हैं कि इन सब लोगों से दूर रहे, जिस पर विक्रम कहता है कि जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो भी हम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि जिम्मी को कुछ अपने सोर्सेज से पता चलता है कि यहाँ कुछ गन्स की स्मगलिंग होने वाली होती है, और वो उस रास्ते को बंद कर देते हैं और वहाँ की चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर विक्रम को तो लगता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इतने में वहाँ एक कार आती है जिस पर विक्रम को शक होता है। वो उस कार की तरफ जाता है, इतने वो गाड़ी मोड़ लेते हैं। वो और कोई नहीं, टेररिस्ट ही होते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन विक्रम बेखौफ आगे बढ़ता है। विक्रम को ऐसा करते हुए देख गिप्पी उससे बाद में गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करा, लेकिन विक्रम सबको मार गिराता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विक्रम को एक चिट्ठी मिलती है जो उसे डिम्पल ने लिखी होती है। डिम्पल और विक्रम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। विक्रम को फिर अपने कॉलेज के दिनों की याद आने लगती है, जब वो डिम्पल से पहली बार मिला था और उसे अपना दिल दे बैठा था, पर डिम्पल ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिए और ना ही उसे कभी देखा। पर एक दिन पूरे 1 महीने बाद जब डिम्पल ने उसे पहली बार देखा तो विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और उसने इस खुशी के मारे अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए कहा और वो पहुंच गए आर्मी कैंटीन। वहां उन्होंने शराब ली, लेकिन उस आर्मी कैंटीन वाले ने उन्हें कह दिया कि वो ये शराब उन्हें नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए है। जिस पर विक्रम कहता है कि आज के बाद वो शराब तभी पिएगा जब वो आर्मी ऑफिसर बन जाएगा। फिर एक दिन विक्रम 20 सड़क में डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इतने में वहाँ डिम्पल के पापा उन दोनों को देख लेते हैं। वो विक्रम को घर बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख, इसलिए शादी नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विक्रम के परिवार वाले ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन डिम्पल के पापा ने डिम्पल के लिए लड़का देख लिया होता है जिससे वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं। डिम्पल उन्हें साफ साफ कह देती है कि अगर उसकी शादी विक्रम से नहीं हुई तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त को बताता है कि अब वो आर्मी नहीं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि डिम्पल के पापा ऐसा चाहते हैं। विक्रम का दोस्त उसे समझाता है कि आर्मी में जाना उसका सबसे बड़ा सपना रहा है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ना खुद कभी खुश रह पाएगा और ना कभी डिम्पल को खुश रख पाएगा। विक्रम इन सब के बारे में बहुत सोचता है और वो फाइनली डिम्पल को कहता है कि वो आर्मी में ही जाना चाहता है और वो मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर रहा है। ये सब सुन के डिम्पल बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर में सबको बता चुकी होती है कि विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है। वो विक्रम को कहती है कि लाइफ में फोकस हो जाए और जब तक आर्मी ज्वाइन ना करे उससे मिलने या फ़ोन करने की कोशिश ना करें। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्रम के सीनियर्स उसे बताते हैं कि उसने जिस आदमी को पकड़ा था वो हैदर का खास आदमी था और अब वो चुप नहीं बैठने वाला। फिर विक्रम उनसे पूछता है कि उन्हें ये सारी खबरें कौन देता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें किसी के भी इन्फॉर्मर का पता नहीं चलना चाहिए और ना ही किसी से किसी के इन्फॉर्मर के बारे में पूछना चाहिए।
और इसके लिए विक्रम को नाइट राउंड की पनिशमेंट भी मिलती है। दूसरी तरफ हैदर कश्मीर के कुछ नौजवान बेगुनाह को मारकर एक खंबे से टांग देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये हिंदुस्तान आर्मी के खबरी हैं। फिर एक रात विक्रम और उसका दोस्त गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ गफूर भाई मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अरसलान खतरे में है और सिर्फ वही उनकी मदद कर सकते हैं। अरसलान उन्हें बताता है कि हैदर उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं पर वो नहीं जाना चाहता है। विक्रम उसे कहता है कि कुछ दिन तुम उन्हीं के साथ रहो। फिर एक बार ऑफिसर्स को अपने खबरियों द्वारा पता चलता है कि उन पाकिस्तानियों ने अपने हथियार कहाँ छुपाए हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे हथियार जब्त कर लेते हैं। जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ बमबारी और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें बहुत सारे भारतीय फौजी मारे जाते हैं। अगले दिन विक्रम अरसलान के पास जाता है और उससे हैदर का पता पूछता है। वो बता तो देता है पर यह कंफर्म नहीं होता है कि वो सच में वहाँ है या नहीं। विक्रम अपने सीनियर्स को सब बताता है और इस ऑपरेशन को विक्रम ही कमांड करता है। वो हैदर के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाता है जो इन्फॉर्मेशन उसे असलाम से मिली होती है, पर विक्रम को हैदर कहीं नहीं मिलता है। उसे ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं कि जब तक हैदर ना दिखे अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन विक्रम को पूरा यकीन होता है कि हैदर वहीं है और वो अंदर जाकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं। एक कमरे में कुछ औरतें बुर्का पहने बैठी हुई होती हैं। विक्रम वहाँ से जा रहा होता है, इतने में वो देखता है कि एक औरत ने बुर्का पहने नीचे जूते पहने होते हैं। विक्रम समझ जाता है कि ये हैदर है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और थोड़ी देर फाइट होने के बाद विक्रम उसे मार देता है। विक्रम की इस जीत के बाद उसे कुछ टाइम के लिए छुट्टियां दी जाती हैं और वो घर आ जाता है। एक तरफ विक्रम छुट्टियों के लिए घर आ रहा होता है, दूसरी तरफ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं और पहाड़ियों में अपना अड्डा जमा देते हैं और हिंदुस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। विक्रम डिम्पल के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारता है। अगले दिन टीवी पर दिखाया जाता है कि बॉर्डर्स पर हालत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। विक्रम अपने दोस्त को बताता है कि वो बॉर्डर में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसकी अभी छुट्टियां बची हुई हैं, क्या उसको ऊपर से ऑर्डर आया है? जिस पर विक्रम कहता है कि ऊपर से नहीं, उसे अंदर से बुलावा आया है। फिर उसका दोस्त कहता है कि सबको मारकर जल्दी वापस आना, जिस पर विक्रम मुस्कुरा कर कहता है कि फिक्र मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो उस पर लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। और फिर वो डिम्पल से मिलता है और उसे बोलता है कि वो वापस आकर उससे शादी करेगा, बस वो उसका इंतज़ार करे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ सब लोग कैंप पर इकट्ठा हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ ज़ोर से अटैक शुरू हो जाते हैं और बहुत से आर्मी ऑफिसर्स मर जाते हैं, जिससे सभी जवान बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने में वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें जंग का आदेश मिल गया है और सारी प्लानिंग बताते हैं। वो सबको एक एक कोड नेम देते हैं, जिसमें विक्रम बत्रा का कोड नेम होता है शेरशाह। लेफ्टिनेंट जनरल जिम्मी और विक्रम को 2 टीम में बांट देते हैं और पहाड़ की दोनों साइड से अटैक करने को कहते हैं। क्योंकि वो पहाड़ी चढ़ते टाइम पाकिस्तानियों की नज़र में ना आए, इसलिए वो ये काम सिर्फ रात में करते हैं। वो रात भर चढ़ाई करते हैं और सुबह तक वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर दोनों साइड से अटैक होना शुरू हो जाते हैं और भारतीय जवान उन्हें हार का आईना दिखाते हुए अपनी जीत का तिरंगा लहराते हैं। और इसके बाद विक्रम का प्रमोशन हो जाता है और वो बन जाते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। और फिर इस जीत के बाद विक्रम का पहला इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जिस लड़ाई में जो पाकिस्तानियों को मारा गया था, पाकिस्तान उनका शव लेने से मना कर देता है, इसलिए भारतीय जवान उनका शव दफना देते हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को बताते हैं कि अब उन्हें दूसरी लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो चाहते हैं कि विक्रम अभी रेस्ट करे। विक्रम कहता है कि उसको भी इस लड़ाई में शामिल होना है। लेफ्टिनेंट जनरल उसे बताते हैं कि पॉइंट 4875 के लड़ाई के बाद ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद विक्रम कहता है कि उसे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, वो इस वॉर में शामिल होना चाहता है। और फिर जनरल मान जाते हैं और उसे इस लड़ाई में शामिल होने का मौका दे देते हैं।
विक्रम इस वॉर के लिए अपनी यूनिट को मोटिवेट करता है और अगले पल वॉर शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से अटैक शुरू हो गए होते हैं। भारतीय जवान धीरे धीरे कर सबको मार गिराते हैं, लेकिन कुछ और दुश्मन छुपे हुए होते हैं जिसकी खबर लेफ्टिनेंट जनरल उन्हें फ़ोन द्वारा देते हैं। वहाँ एक कोने में एक दुश्मन छुपा हुआ होता है जिसकी नज़र विक्रम पर होती है। विक्रम को बहुत सी गोलियां लग चुकी होती हैं, पर वो फिर भी बेखौफ आगे दुश्मनों को मारते हुए बढ़ते जाते हैं और फाइनली इंडिया ये वॉर जीत तो जाती है, पर विक्रम बत्रा अपना दम वहीं तोड़ देते हैं। एक तरफ इंडिया की जीतने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ विक्रम बत्रा जैसे एक ऑफिसर को खोने का गम। मूवी में आगे के सारे सीन्स ऐसे हैं जिन्हें शायद आप अपने शब्दों में बयान ना कर पाएँ और इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़े और आप मूवी देखने के बाद अपने आंसुओं को आने से नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद विक्रम को भी परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। डिम्पल आज एक अध्यापिका के रूप में बच्चों को पढ़ाती हैं और वो आज तक कुंवारी हैं।